गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं किस चीज़ की, तो एमसीक्यूज़ की। और किस चैप्टर से, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और आप ज़रूर देखिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको रीनीट में बिल्कुल दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरिस टेरिडोफाइटा के हेट्रोस्पोरस किसमें कंडीशन होती है, उसका एग्जाम्पल। तो फटाफट से याद करो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमने इसमें पढ़ा है स्लेजिनेला और साल्वेनिया। तो स्लेजिनेला और साल्वेनिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये दो ऑप्शन में दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट और थर्ड दोनों इसके आंसर सही हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन आर फाउंड इन देयर लाइफ साइकिल। सबसे पहले तो याद करो, हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, तो वो फ्री लिविंग होते हैं। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, एडिएंटम, सिलोटम और स्लेजिनेला, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं हमारे टेरिडोफाइटा के। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए, बी एंड सी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाइड्रोकोलाइट्स, आपने जब एल्गी पढ़ा होगा तो एल्गी के जो यूजेस है उसमें दिया था उसने हाइड्रोकोलाइट्स के बारे में, जिसमें कैरेजिन बनता है और एल्जीन बनता है। तो अब याद करो कि कैरेजिन किससे बनता है, फियोफाइसी से या रोडोफाइसी से। तो जो कैरेजिन बनता है वो रोडोफाइसी से बनता है, और जो एल्जीन बनता है वो फियोफाइसी से बनता है। तो इसने हमें कैरेजिन के बारे में पूछा है, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, तो आंसर हमारा होगा सेकेंड। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। उसने पूछा है मोस्ट कॉमन स्पोर्स इन एल्गी, एल्गी के मोस्ट कॉमन स्पोर्स के बारे में पूछा है। और दूसरी चीज़ उसने हमें बता दी कि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं, और जर्मिनेशन होता है, एक उसके जर्मिनेशन के बाद में एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो ऐसा कौन सा स्पोर होता है, तो वो होता है हमारा जू स्पोर, जो कॉमनली प्रेजेंट होता है और साथ ही मोटाइल भी होता है। अब उसने हमसे पूछा है कि इन रेड एल्गा जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। तो हमने पढ़ा है क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों तरीके से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। लेकिन जो रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उसमें जो होता है वो केवल और केवल ओगेमस टाइप का होता है। प्रोथेलस ऑफ द टेरिडोफाइटा प्रोड्यूस, जो टेरिडोफाइटा है उसका जो प्रोथेलस है वो हमें क्या बनाकर देता है, तो याद रखना कि उसका जो प्रोथेलस है वो हमें क्या बनाकर देता है, गेमेटोफाइट्स बनाकर देता है। मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट हमें बनाकर देता है, जिसमें बाद में क्या बनते हैं, तो गैमेट्स बनते हैं। पायरेनॉइड्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो पायरेनॉइड्स जो है वो स्टोरेज बॉडी होती है एल्गी की, और वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। द एल्जिन रिच इन प्रोटीन आर एंड यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। तो ये कौन है, ये सबसे पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होता है, जबकि एल्गी के सारे मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो क्लोरेला है वो यूनिसेलुलर होता है, और ये ही प्रोटीन रिच होता है जिसका यूज़ स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो क्या है, तो वो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इक्वल वेटेज किसे देता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसके बेसिस क्या थे, तो ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसके बेसिस थे। और ये इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्चुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था, इस वजह से इसको हमने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बात करते हैं इन लीवर वर्ड्स
आफ्टर मियोसिस गैमेट्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, बिल्कुल सही बात, गैमेट्स की बात पूछ रहा है, वो गैमेट्स तो नहीं बनते, तो गलत है। गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग इन मॉसेस, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। नीचे की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मरीन एल्गा इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा यदि बहुत ध्यान से एनसीईआरटी, तो उसमें दिया है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम, ये 3 ऐसी स्पीशीज़ है जो फूड के फॉर्म में यूज़ की जाती है। जो 70 स्पीसीज़ फूड के फॉर्म में यूज़ कर जाती है उसमें से 3 ये भी है। वेस्कुलर प्लांट विथ सीड्स बट नॉट फ्रूट आर, क्या है सबसे पहली बात, वेस्कुलर प्लांट हमने सबसे पहले देखे थे टेरिडोफाइटा, बट टेरिडोफाइटा ऐसे थे जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो वेस्कुलर बंडल भी है और सीड भी है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट हमारे क्या कहलाते हैं, वो होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेयर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलोबरेटेड देन द दैट इज मॉसेस। साल्वेनिया इज हेट्रोट्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉयड, ये भी सही बात है। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये गलत है, तो आंसर हमारा ए और डी इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो सही होगा। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट ए जो है, जेमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एंड सेक्सुअल बर्ड, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये किस में आता है, तो ब्रायोफाइटा में, और ब्रायोफाइटा की किस क्लास में आता है, तो ब्रायोफाइटा की जो फर्स्ट है लीवरवर्ट, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, जेमा डेवलप्ड स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड एज जेमा कप, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। आर्चिगोनिया इज फीमेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म, तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब हमें करना है मैच, तो देखते हैं गॉर्गोनियम, तो गॉर्गोनियम का एक और नाम क्या है, तो गॉर्गोनियम का एक और नाम होता है सी फैन मैंड्रिनिना, इसका जो है एग्जाम्पल वो क्या होता है, तो वो होता है ब्रेन कोलर्स। इसके बाद में पिनेट्रुला जो है उसका एक और नाम क्या है, तो सी पेन है। एडेम्सिया, इसका एक नाम क्या होता है, तो सी एनीमोन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, यानी फर्स्ट ए आंसर इसका होगा। मैच द कॉलम फिर से आ गया, तो टेरिडोफाइलम जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर, मतलब एंजल फिश कहते हैं। मैगजीन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसका है हैग फिश। उसके बाद में जो प्रेस्टिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा क्यू, मतलब शाफिश जो होती है वो, और एक्सोसिस जो होता है उसका क्या है, तो फ्लाइंग फिश, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर एसोसिएटेड विथ बोनी फिश, बोनी फिश के साथ में कौन कौन से कैरेक्टर एसोसिएटेड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेलिक्लॉइड स्केल्स इन मेल क्लेस्पर आर प्रेजेंट ऑन कॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर बाय द अपरकुलम, और क्लेनाइड एंड टिनॉइड स्केल्स इसमें होती है, तो ये भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसमें 3rd and 4th, सॉरी 2nd, एंड हमारा जो 3rd है वो इसका आंसर है। इसके बाद में चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल बिलोंग्स ऑफ द सेम फाइलम, ऐसे कौन से हैं जो सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो है हमारे कौन से, फाइसेलिया, ओरेलिया और एडम्सिया, ये पोरीफेरा में आते हैं, और ये तीनों जो है ये एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। A phylum Coelenterata aurelia belong to this phylum.
फाइलम टीनोफोरा ऑल एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री ओनली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा थर्ड, जो बोथ स्टेटमेंट्स है वो आर करेक्ट। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ वर्टिबल हार्ट, वेंट्रल हार्ट, बिल्कुल। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन एंडोस्केलेटन राइव फ्रॉम द मीजोडम, ये भी सही है। पेलेकॉइड स्केल्स कवर द बॉडी ऑफ शार्क एंड लैम्प्रे, स्किन इन फिश इज कवर्ड बाय द केलॉइड और टेनॉइड स्केल्स। तो इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए? तो ये आएगा थर्ड हमारा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कैसा है? वो हमारा इनकरेक्ट है। इन सम एनिमल्स ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विथ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या नहीं होता है? तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड जो है पेयर्ड ये भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो बिल्कुल होता ही है, ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। बट वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है? तो वो इकाइनोडर्मिटा का। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्डेट्स। तो नर्व कॉर्ड इज डोर्सल टू नोटोकॉर्ड, बिल्कुल सही। वेंट्रल हार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, सिलोमेट्स भी होते हैं विथ नो पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये भी सही है। तो सिलोमेट्स तो सही है, लेकिन पोस्ट एनल टेल तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मीन्स जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत है। कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा है ना। इकाइनोडर्मेट का क्या है? तो रेडियल सिमेट्री, यस होती है, बट रेडियल सिमेट्री के साथ साथ में बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, क्योंकि इसका जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है और जो लार्वा होता है इसमें बायलेटरल है। तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें होते नहीं है, क्योंकि ये तो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड होगा। बायलेटरल सिमेट्री इज सीन इन, बायलेटरल सिमेट्री किस में होती है? स्पॉन्जेस में तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा और लार्वल इकाइनोडर्मेटा, तो एडल्ट जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और लार्वर इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उसमें कैसी होती है? बायलेटरल। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा थर्ड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्डेट्स। नर्व कॉर्ड इज डोर्सल नॉट नोटो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर जो है थर्ड है, सिलोमेट्स होते हैं, बट नो की जगह येस होना चाहिए था, पोस्ट एनल टेल इसमें होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या एनेलिड्स जो होते हैं उनके पास में बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन? बिल्कुल नहीं, ये तो मोलस्का में होता है। एस्के हेलमिंथिस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नहीं इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट होता है। प्लेटी हेलमिंथिस में फ्लैम सेल्स होती है जो एक्सक्रेशन में हेल्प करती है, एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन में, बिल्कुल सही है। निडेरियंस जो होते हैं फ्री नहीं, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, जो फ्री स्विमिंग होता है वो मेड्यूसा होता है, और जो सेशाइल होता है वो पॉलिप होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा इसका थर्ड वाला। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक या एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब भी होती है जो रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रेटरी पोर। इसके बाद में दे आर डायोशियस, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है जो बिलोंग विच द फाइलम। बताओ इसमें से इसका आंसर कौन सा है? तो ये है एस्के हेलमिंथिस का। तो ये हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, किससे? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से। एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आने वाले पेपर में आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। तो इसी तरह की क्वेश्चन और हमारी जो री प्लानिंग है यानी जो हम री रिवीजन करते हैं उसके लिए बार बार मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।